दोस्तों रात के करीब 11 बज चुके थे और विनोद अपने दोस्तों के पास बैठकर आया था। आज वह थोड़ा मूड में था और वह जैसे ही अपने घर आता है वह सीधा पहुंचा था अपने बेडरूम में। दोस्तों उसके एक बेडरूम में जाने पर वह देखता है कि आज तो उसकी जो पत्नी है वह बेड पर मौजूद है और कंबल ओढ़े हुए लेटी हुई है। दोस्तों जिस प्रकार से विनोद का मूड बना हुआ है वह बहुत ही जल्दी से अपने कपड़े निकालता है और बस उस कंबल में घुस जाता है। दोस्तों वह उस कंबल में जैसे ही घुसता है उसको वहां पर एक महिला यानी कि उसकी पत्नी लेटी हुई नजर आती है। वह अब उस महिला के साथ कुछ इस प्रकार की छेड़खानी करने लगता है जैसे कि वो शारीरिक संबंध बनाने की चाह पैदा कर रहा हो। वह अपने हाथों को मजबूत करते हुए वहां उस महिला को सहलाने लगता है और दोस्तों देखते देखते वह उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करने लगता है। दोस्तों जैसे वह इस काम को अंजाम देता है अचानक से वहां पर मौजूद वह महिला करवट लेती है और दोस्तों जैसे ही वह महिला करवट लेती है दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो विनोद और विनोद के सामने लेटी हुई महिला अचानक से चीख पड़ती हैं। दोस्तों वह महिला यहाँ पर क्यों चीखी, आखिर उस विनोद के मुंह से भी वह चीख क्यों निकली, बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना है। आखिर विनोद के सामने ऐसी बात क्यों निकल कर आई कि जो विनोद की चीखें निकल गई। दोस्तों जैसे ही उस आवाज को सुनकर वहां उस कमरे में उस विनोद की पत्नी आती है और वह दरवाजा खोलती है तो वह और भी ज्यादा हैरान रह जाती है कि आखिर इस कंबल के अंदर चल क्या रहा था। यानी कि वह सोचकर बहुत ही ज्यादा हैरान है कि आखिर उसके पति विनोद ने यह क्या कर दिया। दोस्तों आखिर वहां पर हुआ क्या था, पूरे मामले को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों आपसे गुजारिश है आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है मथुरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मथुरा उत्तर प्रदेश में विनोद और विनोद की पत्नी यानी कि जो ज्योति है वो बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ बड़े ही तरीके से बड़े ही हिसाब से रह रहे होते हैं। दोस्तों दोनों का एक बेटा भी जिसकी उम्र करीब 5 साल है। दोस्तों वह जो विनोद होता है, विनोद अपने घर में अपने छोटे भाई की शादी में बहुत ही ज़्यादा खुश है और वहाँ उनके जो छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं। और दोस्तों उसी शादी में अब यहाँ पर उनके घर पर बहुत सारे यार दोस्त आए हुए हैं, उनके साथ उनकी पार्टियां चल रही हैं। और दोस्तों वह जो विनोद है वह अपने दोस्तों के साथ इसी प्रकार की पार्टियां करके बड़े ही अच्छे मूड में अपने घर लौटता है। उस समय करीब 11 बज रहे होते हैं और 11 बजे के करीब जब वह अपने घर में आता है, बेडरूम के अंदर जाता है तो वह पाता है कि उसके बेड पर उसकी पत्नी कंबल ओढ़कर लेटी हुई है। दोस्तों जिस प्रकार से उसका मूड बना हुआ था वह उसी तरीके से अब अपने कपड़े निकालता है और सीधा पहुंच जाता है उस कंबल में यानी कि अपने बेड पर। और बेड पर जाने के बाद वह वहां पर लेटी हुई उस महिला के साथ छेड़खानी यानी कि प्यार करने लगता है। दोस्तों उसी प्यार के चलते हुए अब उन दोनों के बीच में वहां पर शारीरिक संबंध कायम होने लगता है। और दोस्तों शारीरिक संबंध बनाते हुए जैसे वह महिला उसकी तरफ करवट लेती है, उस महिला की करवट लेते ही वह जो विनोद है वह बहुत ही बुरी तरह से चीख पड़ता है। दरअसल वह देखता है कि यहाँ पर तो उसकी पत्नी नहीं उसकी साली पूनम है। यानी कि वह अपनी साली को देखकर वाकई में बहुत जोर से चौंक पड़ा था। वह तो जान रहा था कि यहाँ पर उसकी पत्नी ज्योति होगी। और दोस्तों यही हाल उस पूनम का हुआ था। पूनम जो कि बहुत ही हैरान है, दुखी है कि आखिर उसके जीजा ने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों उनकी जिस प्रकार से चीखें निकली थी उसको देखते हुए वहां पर अब जो ज्योति है वह अपने बेडरूम में जल्दी से अंदर आती है। वह दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलकर जैसे वह अंदर घुसती है वह पाती है कि यहाँ पर जो बेड है यानी कि बेड पर जो उनका पति विनोद नग्न अवस्था में मौजूद है, उसके साथ ही उसकी जो बहन यानी कि पूनम भी इसी अवस्था में उस बेड पर मौजूद है। और दोस्तों दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्होंने हाल ही में शारीरिक संबंध कायम किए होंगे। ज्योति जो कि अपने पति विनोद से अचानक से झगड़ पड़ती है और वह उनको ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। जो विनोद है वह वहां पर बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। आखिर वह सोच रहा है कि उसके साथ इस प्रकार से यह क्या हो गया। वह बहुत ही दुखी और परेशान है। दोस्तों अचानक से वह जो पूनम नाम की उसकी जो साली है वह उसके बिस्तर से खड़ी होती है और वह बड़े ही प्यार से अपने कपड़ों को ठीक करते हुए अपनी बहन ज्योति के पास जाती है और ज्योति से कानों में कोई बात कहती है। दोस्तों देखते देखते अब वहां से ज्योति और जो
पूनम नाम की वे जो महिला है वे वहाँ से उस कमरे से बाहर निकल जाती हैं। दोस्तों अब जैसे तैसे वे विनोद अपने उन कपड़ों को पहनता है और बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए, दुखी होते हुए अब बाहर निकलता है। वह बाहर जब निकलता है तो वह देखता है कि ज्योति और पूनम के बीच में कुछ इस प्रकार की बातें चल रही होती हैं कि अब जो ज्योति है वह अपने पति विनोद से इशारा करती है और कहती है कि तुम अंदर बेडरूम में चले जाओ। दोस्तों विनोद जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचता है वह बेड पर जाता है और बस अपने सोने के प्रयास में लगा ही था, अचानक से उस बेडरूम में यहाँ पर एक महिला आती है। वह महिला उसकी पत्नी ज्योति नहीं होती है, वह महिला होती है पूनम, यानी कि उसकी अपनी साली। पूनम अब वहाँ पर आती है और उस बेड पर बैठते हुए अपने जीजा यानी कि विनोद के पास धीरे धीरे सरकती हुई पहुँचती है और कहती है कि जिस प्रकार से तुम अभी कुछ समय पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तुम बस ऐसे ही कर दो। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ। मैं भी इसी मंशा से यहाँ पर आकर लेटी थी, उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, दोष तो सारा मेरा है। मैं यहाँ पर आई ही इसलिए थी कि शायद तुम्हारे साथ इस प्रकार के आनंद कर सकूं और बस तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद शायद मुझे कोई औलाद हो जाए। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो हमारी शादी को करीब 6 वर्ष बीत गए हैं। और दोस्तों पूनम बहुत ही दुखी अंदाज में अब अपने जीजा के पास सरकते हुए कहती है कि विनोद आप ही बताओ, मैं आखिर जाऊं कहाँ, मैं क्या करूं। तुम जानते हो कि जो वह राजीव है, वह राजीव जो कि बातचीत करने में तो बिल्कुल सही दिखता है, शरीर में भी सही दिखता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह बिस्तर पर मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं निभाता है। आखिर उसके साथ ऐसी क्या परेशानी है। मैंने उसको बहुत बार डॉक्टर के पास जाने की सलाह भी दी, लेकिन वह किसी भी डॉक्टर के पास जाने में बहुत ही ज़्यादा शर्माता है और वह कहता है कि नहीं, तुम्हारे ही शरीर में कोई कमी रही होगी। इस बात को सुनकर पूनम बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। दोस्तों विनोद उनको चुप कराता है और कहता है कि तुम साली साहिबा चुप रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैं इस बात को दिमाग पे चढ़ा रहा हूँ और तुम भी परेशान मत हो। और दोस्तों यहाँ पर जो विनोद की साली यानी कि पूनम है वह अपने आप पर ज़्यादा काबू नहीं रखती और रोते रोते अपने जो सर है उसको अपने जीजा के गोद में रख देती है और कहती है कि मैं क्या करूं, आप मुझे कोई रास्ता तो बता दो। लेकिन यहाँ पर जो विनोद है वह उनको कोई भी रास्ता नहीं बनाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पूनम है वह होश में आती है और वह अब कहने लगती है कि जीजा उसको एक कम से कम उसके ऊपर एक एहसान कर दो। यहाँ पर विनोद जब प्रश्न में पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम क्या चाहते हो मुझसे, तो यहाँ पर पूनम कहती है कि वह चाहती है कि वह कम से कम एक बच्चे की तो माँ बन जाए। आखिर उसके साथ ऐसा हो या ना हो यह तो वह नहीं जानती, लेकिन वह चाहती है कि कम से कम वह किसी एक बच्चे की माँ तो बने। वह चाहती है कि विनोद के साथ शारीरिक संबंध कायम करे और उसके बाद वह जब गर्भवती हो तो एक बच्चे को जन्म देकर अपने माँ बनने के सपने को पूरा कर सके। दोस्तों इस प्रकार से जब वह पूनम अपने जीजा यानी कि विनोद से मिन्नतें करने लगती है तो विनोद भी तरस दिखाते हुए अपनी साली से कहता है कि यदि तुम ऐसा कुछ कह रही हो, यदि तुम्हारी बहन इस बात पर राजी है तो ही मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार का कोई भी संबंध बनाऊंगा। पहले मुझे ज्योति से बात करनी चाहिए। दोस्तों अब जो विनोद है वह अपनी पत्नी ज्योति के पास फ़ोन मिलाता है और फिर वह कहता है कि तुम्हारी बहन इस प्रकार की मुझसे बातें कह रही है, क्या मैं इसे करूं या ना करूं। और दोस्तों ज्योति भी अब अपने पति विनोद को सारी परमिशन दे देती है और कहती है कि हाँ, जिस प्रकार से हम लोग खुश हैं उसी प्रकार से यह पूनम भी खुश रहनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि ज्योति से परमिशन ले ली थी विनोद ने, अब विनोद और अपनी साली के साथ अपने उस बेडरूम में मौजूद था और दोस्तों देखते देखते दोनों की आंखें चमक उठती हैं और उन दोनों के बीच में वहाँ पर शारीरिक संबंध कायम होता है। दोस्तों उस पूरी रात विनोद के साथ विनोद की साली यानी कि वह पूनम ही होती है और पूनम और विनोद के बीच में कई बार शारीरिक संबंध बनते हैं। दरअसल पूनम का वहाँ पर जो सोने का जो ये तरीका था वह था ही इसलिए, यानी कि वह खुद चाहती थी कि वह अपने जीजा के साथ शारीरिक संबंध बनाए ताकि वह अपने जीवन में औलाद पा सके। दोस्तों जिस प्रकार से पूनम और विनोद के बीच में वह शारीरिक संबंध बने, यहाँ पर वह बहुत ही जल्दी अब उस विनोद जो कि उनका जीजा लगता है उनको करीब 3 महीने बाद एक खुशखबरी सुनाती है और वह कहती है कि हाँ जीजा जी, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसी एहसान के बदले मैं आज गर्भवती हूँ और मैं बहुत ही जल्दी एक अच्छे से बच्चे को जन्म दूंगी। दोस्तों जिस प्रकार से पूनम अपने जीजा को यह बात बताती है, दोस्तों उस बात को सुनकर
उस विनोद की पत्नी ज्योति बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह कहती है कि चलो कम से कम मेरे एक रात का त्याग तुम्हारे इतने काम तो आया। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं आप लोगों से, जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दोस्तों क्या ज्योति का इस प्रकार से अपने पति का त्याग करना एक रात के लिए, क्या वह सही था? दोस्तों क्या उस पूनम का अपने जीजा के साथ शारीरिक संबंध बनाना, वह भी गर्भवती होने के लिए, यानी कि एक औलाद पाने के लिए, क्या वह सही था या गलत? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृति मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।